मिला है। अमन चहरावत ने कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिला दिया है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला का। भोला, उम्मीद की जा रही थी, शूटिंग में पदक मिल गया था, हॉकी में मिल गया था, कल नीरज ने सिल्वर दिला दिया था, कुश्ती से अभी तक पदक नहीं मिला था, देर से मिला लेकिन मिल गया कांस्य पदक। अमन चहरावत, शानदार प्रदर्शन। देखिए रवि, अगर हम कुश्ती की बात करें तो पिछले 3-4 जो ओलंपिक गए हैं उसमें हमें कुश्ती में हर बार मेडल मिला है और इस बार अब तक हमें कुश्ती में निराशा ही हाथ लगी थी। और जो विनेश के साथ हुआ उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। लेकिन कम से कम ओलंपिक्स के में जाते जाते आखिरकार आपको आपका जो फेवरेट स्पोर्ट मैं कहूंगा, क्योंकि इस स्पोर्ट ने आपका बहुत नाम रोशन किया है, कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको ब्रॉन्ज मेडल आखिरकार मिल गया। और सबसे अच्छी बात यह कि अमन चहरावत की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अभी वो 21 साल के हैं, यानी कि एक बहुत लंबा करियर उनके पास है और अपने पहले ही ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये अपने आप में अचीवमेंट होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि आप मेडल कोई भी जीतिए, चाहे ब्रॉन्ज जीतिए, सिल्वर जीतिए, गोल्ड जीतिए, मेडल जीतना इंपॉर्टेंट है और वही हमें अमन ने करके दिखाया। और आखिरकार जो हमारी ओलंपिक मेडल में ओलंपिक की जो टैली है वो 6 मेडल तक पहुंच गई है। पिछली बार हमने 7 मेडल जीते थे, इस बार हम 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। तो आप कह सकते हैं कि आखिरकार कुश्ती से भी आपको मेडल मिल गया। और अमन चहरावत की यहाँ पे अगर हम एक संघर्ष की बात करें कि जब इतनी छोटी उम्र में आपके माता पिता नहीं रहते और उसके बाद आगे चल के उनके चाचा का उनका सपोर्ट रहा, उनके कोचेस का उनका सपोर्ट रहा, और एक बहुत लंबी हिस्ट्री है अमन चहरावत की कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को दिन रात मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं बोला कि कुश्ती की लाज रख ली अमन चहरावत ने, क्योंकि बहुत उम्मीदें, जब विनेश वाला पूरा घटनाक्रम हुआ था तो पूरा देश निराश हो गया था कि हमारे हाथ से गोल्ड छिटक गया, कुश्ती से क्या हम खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन बहरहाल ये कहेंगे नया कुश्ती का हीरो भारत को मिल गया है, अमन चहरावत। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए पिछली बार आपके बजरंग पूनिया जीते थे, उससे पहले योगेश्वर दत्त मेडल ला चुके हैं, सुशील कुमार ला चुके हैं, साक्षी मलिक मेडल ला चुकी हैं। लेकिन इस बार अभी तक आपको रेसलिंग में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आप कम से कम आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपने रेसलिंग में एक मेडल जीत लिया है। और जिस तरह से पिछले, अगर मैं कल की बात करूं, जब अमन चहरावत सेमीफाइनल मैच हारे थे तो सबके दिल टूट गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके पास मौका था वापस आने का, रेपेचाज के प्रोसेस के पूरे थ्रू वापस आने का और ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने का, और आखिरकार उन्होंने ये कर दिखाया है। और मेरे हिसाब से अब उनका भी एक बहुत ही दमदार स्वागत का इंतजार रहेगा पूरे हरियाणा को और पूरे हिंदुस्तान को। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने मेडल आपको हरियाणा ने इस बार जितवाए हैं, मतलब आपको उस स्टेट के जितने भी एथलीट्स हैं, वैसे तो हर एथलीट को हमें सैल्यूट। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अमन चहरावत के घर पर किस तरह का माहौल है। जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है, बेटे ने नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में कुश्ती का डंका बजाया है। वो कुश्ती जो काफ़ी भारत की शान मानी जाती है, लेकिन इस बार ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाई थी। विनेश का जो घटनाक्रम हुआ था उससे पूरे देश का दिल टूट गया। अब देखिए घर में माहौल, आज बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जैसा ही सिल्वर है बेटा, ब्रॉन्ज ले आया बेटा, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज स्वागत करेंगे बेटे का बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रवा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है और बेटे ने हमारे तो भी फालतू कोशिश करी है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज्यादा कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का।